एंड गुड इवनिंग दोस्तों। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मेरा नाम है आशीष और आज के इस वीडियो में दोस्तों बात करने वाले हैं हैमस्टर कॉम्बैट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में। कल हैमस्टर की टीम ने एयर ड्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट अनाउंस कर दिया है इनके ऐप में, जहां पे आपको सारे ऑप्शंस दिख जाएंगे किस किस पॉइंट के बिहाफ में आपको यहाँ पे एयर ड्रॉप मिलने वाला है। तो इसी के बारे में बात करेंगे, साथ ही बात करेंगे यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट की इंपॉर्टेंट अपडेट के बारे में, बिटकॉइन का चार्ट एनालिसिस करेंगे और बताएंगे बिटकॉइन में और ज़्यादा यहाँ पे डंप देखने को मिलेगा या फिर वापस से हम अपसाइड की ओर जा रहे हैं। और साथ ही ऐसे 5 डिप कॉइन जो मैं यहाँ पे डिप में एक्यूमुलेट करने वाला हूँ, जो मैंने पहले भी बताए हुए हैं, उनके बारे में आपको बताऊंगा क्योंकि मुझे लगता है ये जल्दी यहाँ पे रिकवरी दे सकते हैं। तो 5 अगस्त को दोस्तों एक बड़ा मैसिव क्रैश आया था यहाँ पे बिटकॉइन में, 15% उस दिन डंप हुआ था, 1 बिलियन से ज़्यादा यहाँ पे लिक्विडेट हो गए थे और यहाँ पे दोस्तों पूरा वर्ल्ड मार्केट ही क्रैश हुआ था। FTX कोलैप्स के बाद में ये सबसे बड़ा क्रैश था जो यहाँ पे देखने को मिला था। पर इत्तेफाक से उस दिन मैं वीडियो नहीं बना पाया था क्योंकि उस दिन मैंने अपने किसी बड़े को खोया था। 2 दिनों पहले ही मैं उनसे मिला था, कैंसर से जो है वो फाइट कर रहे थे, नाम मैं यहाँ पे नहीं लूँगा। तो जो मेरे करीबी हैं उन वो जानते हैं कि क्या हुआ है, तो उस कारण से वीडियोस नहीं आ रहे थे। पर यार देखो, लाइफ है, ये सब चीज़ें तो होती ही रहेगी, है ना। और इन सब चीज़ों को मूव ऑन करके आगे बढ़ना होगा। और यही कारण था कि यार 2-3 दिनों तक वीडियो नहीं बनाए। कल जो वीडियो आया था उसके पहले ही रिकॉर्ड मैंने कर लिया था, पर अब मुझे जाना है घर, 2-3 दिनों के अंदर जाऊंगा, इसलिए वीडियोस यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ जिससे बाद में ज़्यादा गैप यहाँ पे ना पड़े। तो सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे बिटकॉइन के बारे में, मार्केट के बारे में, उसके बाद में आपको एयर ड्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट के बारे में बताऊंगा। तो वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दो। और इस वीडियो में भी हम 20 लोगों को टॉन का गिव अवे करने वाले हैं। अगर आप यहाँ पे किसी कमेंट के साथ में टॉन का एड्रेस डालोगे तो आप में से 20 लोगों को रैंडमली पिक करेंगे। और अगर आपको कन्फर्म चाहिए, देखो एयर ड्रॉप भी पास है तो आपको कन्फर्म यहाँ पे टॉन चाहिए ही होगा। और टॉन के साथ में ये पार्टनरशिप भी कर रहे हैं, यहाँ पे प्रीमियम मेंबरशिप की भी बात करी है इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट पे। तो अगर आपके पास टॉन नहीं होगा तो शायद आप विड्रॉल ना कर पाओ। अगर आपको कंफर्म टॉन चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे चले जाओ, वहाँ पे M2 वाला टास्क आपको दिख जाएगा, वो टास्क करोगे तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको टॉन मिल जाएगा। तो चलते हैं, बात करते हैं सबसे पहले मार्केट के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे एक हफ्ते के अंदर मोस्टली जितने भी कॉइन है, जैसे यहाँ पे आर्बिट्रम देखो 14% है, LDO 26% है, FET 23% है। यहाँ पे मोस्टली कॉइन है ना 15 से 20%, 25% तक डंप कर चुके हैं। बिटकॉइन भी बहुत ही ज़्यादा मैसिव क्रैश किया था, लगभग यहाँ पे 29 जुलाई से आप काउंट करोगे तो ये अब तक लगभग 30% क्रैश कर चुका है, जो कि बहुत बड़ा क्रैश है। और इतना बड़ा क्रैश अब तक नहीं आया था। बिटकॉइन अब तक लगभग यहाँ पे 57-58 हज़ार डॉलर तक ही आता था, उसके बाद बाउंस कर जाता था। पर इस बार तो यहाँ पे $50,000 भी ब्रेक करके नीचे चला गया था और देखो एकदम से बाउंस आ गया है। अभी यहाँ पे हम $60,000 के आसपास में चल रहे हैं जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और यहाँ पे न्यूज़ क्या थी थोड़ा सा उस पर भी जान लेते हैं, नज़र डाल लेते हैं। तो देखो जापान का जो स्टॉक मार्केट है वो बहुत बुरा क्रैश हुआ था और लगभग यहाँ पे 12% यहाँ पे डंप हुआ था। उसके बाद में एक और यहाँ पे जो बड़ी न्यूज़ थी वो थी यहाँ पे कि जो हायर अनएम्प्लॉयमेंट जो रेट था US का, वो यहाँ पे आया था, जो डेटा सही नहीं था। और भी बहुत सारी चीज़ें, वॉर से रिलेटेड न्यूज़ थी यहाँ पे, ईरान वाली। तो वो सब सारी न्यूज़ मिला के है ना, कुल मिला के पूरा मार्केट जो है पैनिक में आया और डंप किया और उस कारण से बिटकॉइन भी यहाँ पे क्रैश हुआ, पूरा मार्केट क्रैश हुआ। और फाइनली ये रिकवर भी कर गया। हमने आपको बताया था कि देखो जल्दी रिकवरी हो जाएगी, इतना टाइम नहीं लगता है। और जब भी ऐसा एकदम से सडन डंप आता है ना तो मार्केट एकदम से बाउंस भी करता है। यहाँ पे जैसे आया, देखो एकदम से नीचे की ओर आया और बाउंस कर गया। हालांकि यहाँ पे कोई सपोर्ट लेवल नहीं था, फिर भी यहाँ से मार्केट बाउंस करके ऊपर चला गया। पर अब यहाँ पे क्या लग रहा है उसके बारे में बात करते हैं। तो देखो बिटकॉइन का चार्ट ये जो अभी मैंने ओपन किया है, इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो अभी जो इम्पोर्टेंट जोन है वो है $62,000, 63 के आसपास का। यहाँ पे इसे ब्रेक करके ऊपर जाना पड़ेगा। और यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखो सुपर ट्रेंड भी अभी भी यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा सेल प्रेशर अभी भी है। अगर हम इसके ऊपर यहाँ पे निकल जाते हैं इसके, तो फिर चांसेस बन सकते हैं कि यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा स्टेबल हो। पर अभी भी मुझे लग रहा है कि शायद हम वापस से एक बार रिक्लेम करें यहाँ पे इस जोन को, $57,000 वाला, उसके बाद में फिर बाउंस करें। तो अभी जो मार्केट की जो स्थिति है ना, वॉर और की जो न्यूज़ है अभी भी चल रही है और भी बहुत सारी नेगेटिव न्यूज़ मार्केट में आती है। कभी कोई सेल कर दे रहा है, कभी US जो है वो बिटकॉइन मूव कर रहा है, कभी कोई मूव कर रहा है। मतलब वो सारी नेगेटिव न्यूज़ को मिला के सब एक हो जाती है और मार्केट उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पर रिएक्ट करता है। तो मेरे हिसाब से अभी भी लग
रहा है कि देखो अगर हम ये वाला लेवल ब्रेक नहीं करते हैं 63 वाला, इसके ऊपर नहीं जाते हैं, तो चांसेस बन सकते हैं कि बिटकॉइन वापस से एक बार $57,000 तक तो आए और उसके बाद में फिर शायद बाउंस देखने को मिले। अभी ये अगस्त का जो महीना है मुझे ज़्यादा यहाँ पे पॉजिटिव नहीं लग रहा है, नेगेटिव ही लग रहा है। तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे वेट करूँगा इस लेवल के आसपास में आने का और फिर उसके बाद में शायद हमें यहाँ पे अच्छा खासा पंप देखने को मिले। यहाँ पे अगर आप देखो तो लिक्विडेशन बहुत तगड़ा हुआ है। यहाँ पे 5 अगस्त को लगभग $1 बिलियन का लिक्विडेशन हुआ है। $800 मिलियन के तो लॉन्ग लिक्विडेट हो गए, जो बहुत ज़्यादा ओवर बुलिश थे, बड़े बड़े लॉन्ग लगा के बैठे थे, वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे लिक्विडेट हुए हैं। शॉर्ट भी लगभग $300 मिलियन के आसपास में लिक्विडेट हुए। यहाँ पे अगर आप देखो अभी हम चल रहे हैं लगभग यहाँ पे $60,000 के आसपास में, और नीचे की ओर अगर बड़ा लिक्विडेशन देखा जाए तो यहीं पे देखो 57,700 के आसपास में, जो कि लगभग $47 मिलियन का है। ऊपर की ओर अगर हम जाएं जो कि होता है यहाँ पे 61,600 के आसपास, तो लगभग $58 मिलियन यहाँ पे है। ये 24 आवर का है। अगर हम वीक में जाएं तो वीक में यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, देखो यहाँ पे जो बड़ा लिक्विडेशन है लगभग यहाँ पे दिख रहा है 63 के आसपास में, 100 मिलियन के आसपास में है। तो मुझे लग रहा है पहले शायद हम नीचे की ओर जाएं, नीचे वाले को लिक्विडेट करें, उसके बाद में फिर यहाँ पे बाउंस आ सकता है। तो थोड़ा सा अभी है ना 10 दिन 12 दिन थोड़ा सा देख के चलना पड़ेगा। डिप में यहाँ पे जो ऑल्ट कॉइन्स है उनको आप डिप में एक्यूमुलेट कर सकते हो, क्योंकि एक डंप आने के चांसेस अभी भी मुझे यहाँ पे लग रहे हैं। कभी भी दोस्तों यहाँ पे वॉर की न्यूज़ आ गई तो एक और जो है क्रैश एकदम से देखने को मिलेगा, इसलिए थोड़ा सा आपको सतर्क रह के यहाँ पे चलना चाहिए और उसके हिसाब से अपने ट्रेड्स को प्लान करना चाहिए। यहाँ पे अगर हम बात करें इथीरियम की, तो देखो इथीरियम भी बहुत ही मैसिव क्रैश हुआ था। मतलब इतना ज़्यादा क्रैश $2100 के आसपास में बहुत टाइम से ये नहीं आया था। लगभग अगर आप देखो तो ये फरवरी 2024 का जो लेवल था उस लेवल के आसपास तक आ गया था। तो अभी यहाँ पे ये भी रिवर्सल ले रहा है, पर मुझे लग रहा है वापस से $2400 के करीब, 2400 $2450 के करीब एक बार आ सकता है। उसके बाद में शायद हम यहाँ से बाउंस देखें। बट यहाँ पे आपको ऐसे 5 कॉइन जो मैं यहाँ पे डिप में एक्यूमुलेट कर रहा हूँ, जो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं, जल्दी रिवर्सल लेते हुए दिखाई देंगे, वो आपको यहाँ पे बताऊँगा। उनको डिप में यहाँ पे बाय करना, लेवल भी दूंगा और कौन सा टारगेट हो सकता है वो भी आपको बताऊँगा। तो सबसे पहला लिस्ट में है नाम सोलाना का, जिस पर मैं ज़्यादा बुलिश हूँ। और सोलाना देखो 115 या $100 के आसपास तक आ गया था इस डंप में। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये शायद है 119 दिख रहा है, $111 के करीब में यहाँ पे आया था। तो अगर आपको वापस से मिले $120-130 के आसपास में इसे यहाँ पे डिप में बाय करना अच्छा लेवल है, वहाँ तक आराम से आ सकता है। और इसका जो टारगेट है वो $200 से $250 आराम से जा सकता है आने वाले 6 महीनों के अंदर। तो 6 महीनों के लिए आपको इनको होल्ड करना पड़ेगा। तो ये पहला हमारी लिस्ट में है सोलाना। दूसरा दोस्तों यहाँ पे ETHFI है, जो कि इथीरियम के पंप होने पे ये भी पंप करेगा, अच्छा स्ट्रॉन्ग कॉइन है और ये भी अभी काफ़ी ज़्यादा डिप में आ गया था, लगभग $1.24 के आसपास आया था। तो $1.24 से लेके $1 के करीब में कहीं पे भी आपको मिल जाए, इसे आपको एक्यूमुलेट करना है। और देखो $172 मिलियन की मार्केट कैप है, जो कि बहुत ही कम है और अच्छा खासा पंप हो सकता है। अभी लगभग 67-70% नीचे आ चुका है। तो दूसरा कॉइन ये है। तीसरे कॉइन की अगर हम बात करें तो LDO है। ये भी यहाँ पे स्टैकिंग प्लेटफॉर्म है, इथीरियम स्टैकिंग की जाती है यहाँ पे इसके थ्रू। तो ये भी ETHFI की तरह ही यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और अच्छा खासा पंप करता है। $1.11 के करीब है, तो $1 के आसपास में मिले तो इसे बाय करना है। $2 से $3 का आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है। हाई दोस्तों इसका $11 गया हुआ है और शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है $2-3 तो आराम से देके जाएगा। तो ये तीसरा कॉइन है जिसे आपको डिप में एक्यूमुलेट करना है। चौथे कॉइन की बात करें तो वो खुद यहाँ पे इथीरियम है। इथीरियम में मैं यहाँ पे काफ़ी बुलिश हूँ, क्योंकि देखो इथीरियम के ETF के यहाँ पे ट्रेडिंग भी स्टार्ट हो चुकी है। अब मार्केट में ऐसा सिचुएशन आ गया, नहीं तो ये अब तक पंप हो गया होता। तो इथीरियम को अगर आपको बाय करना है तो $2400 के आसपास में बढ़िया लेवल रहेगा, यहाँ पे आप डिप में एक्यूमुलेट कर सकते हो। टारगेट रहेगा इसका 3000 से $3500 के आसपास में। 6 महीने का टारगेट लेके चलना, आपको बढ़िया रिटर्न देके जाएगा और स्ट्रॉन्ग कॉइन है, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, आपको बड़ा रिटर्न तो डेफिनेटली देगा। और नेक्स्ट और आखिरी कॉइन की बात करें तो दोस्तों वो है ओंडो, जो कि मेरा काफ़ी ज़्यादा पसंदीदा कॉइन है और काफ़ी फास्ट रिकवरी देता है। इसका हाई अगर आप देखोगे तो 1.48 का हाई लगाया है, अभी 77 सेंट के करीब चल रहा है। तो अगर आपको 70 सेंट या उसके नीचे कहीं पे भी मिल जाए आपको बाय करना है। शॉर्ट टर्म में ये 90 सेंट से लेकर $1 आराम से जा सकता है और लॉन्ग टर्म में तो ये $10 का कॉइन आराम से है, आपको बढ़िया रिटर्न देके जाएगा। तो इन सारे कॉइन्स को दोस्तों आप डिप में एक्यूमुलेट कर सकते हो। मैं भी इसे डिप में बाय कर रहा हूँ और आपके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे स्टॉप लॉस भी लगाना है, ऐसा नहीं कि बस आप लॉस ही बियर करते रहो। तो ये थे हमारे आज के कॉइन्स। अब हम यहाँ पे बात करते हैं हैमस्टर कॉम्बैट के बारे में। तो दोस्तों यहाँ पे आपको आना है साइड में एयर ड्रॉप वाले ऑप्शन पे। इस पे अगर आप देखोगे तो देखो ऊपर लिखा है एयर ड्रॉप, नीचे लिखा हुआ है एयर ड्रॉप एलोकेशन पॉइंट्स TBA,
टू बी अनाउंस, ये जल्दी अनाउंस हो सकता है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पॉइंट्स का ऑप्शन दिया है जहाँ पे पैसिव इनकम है, उसके बाद में अर्न टास्क है, उसके बाद में फ्रेंड्स है, अचीवमेंट है, टेलीग्राम सब्सक्रिप्शन है, की है। तो ये जो आपको 6 पॉइंट्स आपको दिख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला तो आपको पैसिव इनकम है, तो हो सकता है यहाँ पे जो भी आप अर्निंग करो उससे आपको पैसिव इनकम मिले, यहाँ पे आपको ये दिखना है। हो सकता है ये फिर कॉइन से रिलेटेड हो। दूसरा यहाँ पे देखो अर्न टास्क है, मतलब जो भी आप टास्क कर रहे हैं उससे जो आपने अर्निंग करी है वो यहाँ पे आपको पॉइंट्स मिल सकते हैं। तीसरा आपके फ्रेंड कितने आपने रेफ़र किए हैं उस पर भी यहाँ पे डिपेंड हो सकता है, तो जितने ज़्यादा लोगों को रेफ़र करोगे उतना बड़ा पॉइंट आपको मिल सकता है। साथ ही यहाँ पे बात करें चौथे नंबर की तो अचीवमेंट है, और अचीवमेंट वाला सेक्शन मैंने आपको दिखाया था, उसमें सारे के सारे जो कार्ड्स हैं वो आपको लास्ट लेवल तक ले जाने हैं, तो ये आपको ज़्यादा बड़ा एयर ड्रॉप मिल सकता है। इसके बाद में है दोस्तों यहाँ पे टेलीग्राम सब्सक्रिप्शन। अगर आपके पास टेलीग्राम सब्सक्रिप्शन है तो हो सकता है आपको यहाँ पे प्रायोरिटी मिले, तो अगर आप ले सकते हो तो लेके रखना, हो सकता है यहाँ पे आपको अच्छा एयर ड्रॉप मिल जाए। और लास्ट है दोस्तों यहाँ पे कीस। तो कीस का ऑप्शन हमने आपको बताया था कि वेबसाइटें आपको दी थी, 3 वेबसाइटें, 2 वेबसाइटें दी थी और एक बॉट दिया था जहाँ से आप फ्री में की कलेक्ट कर सकते हो। डेली की आपको 16 की वहाँ से मिल जाएंगी। पर इस चीज़ का ध्यान रखना, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सर बैन हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो देखो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। हैमस्टर कॉम्बैट कभी भी ये ट्रैक नहीं कर पाएगा कि आप जो कीज़ है वो यहाँ पे गेम खेल के डाल रहे हो कि या फिर आप कहीं से लेके डाल रहे हो, ठीक है। पर हाँ, इस चीज़ का ध्यान रखना कि जो गेम आप खेल रहे हो, जो आप कीज़ डाल रहे हो, एक ही बार में 16 की मत डालो, है ना। आपने कहीं से कलेक्ट कर लिया और एक ही सेकंड के अंदर, एक ही मिनट के अंदर आपने 16 कीज़ डाल ली, तो ऐसे में गलत होगा। ऐसे में वो हो सकता है कि ट्रैक कर लें, हालांकि ऐसा कोई ट्रैकिंग उनके पास नहीं होगा मेरे हिसाब से। तो आपको क्या करना है ना, एक एक घंटे में आपको उन चारों गेम्स को डाउनलोड करके रखो मोबाइल में, तो उससे कंफर्म हो जाएगा कि आपने गेम तो डाउनलोड कर लिया है। और उसके बाद में हर एक घंटे में आप थोड़ा थोड़ा 10-10, 15-15 मिनट के गैप में सारे कोड जो है डालो, तो वो जेन्युइन थोड़ा सा लगेगा। अगर आप एक ही बार में 16 कीज डाल दोगे तो फिर दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो पैसिव इनकम, अर्न टास्क, फ्रेंड, अचीवमेंट और टेलीग्राम सब्सक्रिप्शन और कीज़ वाला जो ऑप्शन है ये पॉइंट्स के तौर पे आपको यहाँ पे दिखाई देगा। उसके बाद में देखो साइड में यहाँ पे विड्रॉल का ऑप्शन आएगा जहाँ पे आपको अपना टॉन वॉलेट कनेक्ट करना है। मोर अपॉर्चुनिटी विल बी अवेलेबल सून यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये भी आएगा। पर यहाँ पे ये जो 6 इंपॉर्टेंट चीज़ें दी हुई है ना, ये बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, तो इन्हीं के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे जो एयर ड्रॉप है वो मिलने वाला है। और ध्यान रखना अचीवमेंट वाला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बाद की बहुत इंपॉर्टेंट है। अर्न टास्क, जो टास्क यहाँ पे नहीं करते हैं ना उनको भी यहाँ पे काउंट किया जाएगा और उससे यहाँ पे पॉइंट कम मिलेंगे, इसलिए टास्क भी रेगुलर करो, जैसे साइफर कोड डालना, कॉम्बो कार्ड डालना, कीज कलेक्ट करना, है ना, उसके बाद पजल सॉल्व करना, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें अचीवमेंट की, तो देखो आपको यहाँ पे बाय स्किन वाले ऑप्शन पे जाके ये जो अचीवमेंट वाला सेक्शन है इस पर आपको जाके देखना है कि आपने कार्ड्स में कौन कौन से लेवल पे हो। ये सारे कार्ड्स आपको लास्ट लेवल तक ले जाने हैं। जितना ज़्यादा आपका बड़ा अचीवमेंट होगा उतना ही ज़्यादा आपको यहाँ पे बड़ा एयर ड्रॉप मिलेगा। जैसे अपग्रेड कार्ड्स में देखो अभी मैंने 50 कार्ड्स तक अपग्रेड किए हैं, 200 कार्ड्स नहीं किए हैं, 500 कार्ड्स भी नहीं किए हैं, तो ये सारे कार्ड्स अपग्रेड करना है। तो ये अगर आप कर सको, जब आपके पास बैलेंस होगा तो ही आप कर पाओगे। उसके बाद में 15 लेवल तक अपग्रेड करने का है, ये मैंने कर लिए हैं। कॉइन्स कलेक्ट करने का वो भी है, इनवाइट फ्रेंड का वो भी है। 100 फ्रेंड एटलीस्ट इनवाइट करो, अगर नहीं है तो फिर यार आप एटलीस्ट 10-20 तो करके ही रखो। उसके बाद प्रॉफिट पर आवर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हैमस्टर वीडियो देखना भी इंपॉर्टेंट है, जो यहाँ पे शायद मैंने नहीं देखा है, आपको देखना है। सब्सक्राइब टू हैमस्टर टीजी, यहाँ पे 10 डेज़, 30 डेज़, 60 डेज़ का दिया हुआ है, तो आप अगर हैमस्टर के टेलीग्राम पे हो तो ये यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको जानना बहुत ज़रूरी है। और कलेक्ट करना आपको कीज़ भी बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ का ध्यान रखना। जितनी ज़्यादा कीज़ होंगी उसके हिसाब से हो सकता है आपको बड़ा पॉइंट्स यहाँ पे मिले। तो ये इन्होंने अनाउंस किया है और इसके अकॉर्डिंग ही आपको बड़ा एयर ड्रॉप मिलेगा। जब यहाँ पे पॉइंट्स आ जाएंगे तब आपको और अपडेट देंगे, बट अभी का अपडेट यही है कि अब इन्होंने जो इनका अपडेट था, जो इनकी वेबसाइट पे अपडेट था, वो यहाँ पे इन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया है और जल्दी यहाँ पे अब एयर ड्रॉप भी आ सकता है। तो एयर ड्रॉप के लिए तैयार रहो, टॉन यहाँ पे अर्न करके रखो। टॉन अगर आपके पास नहीं होगा तो शायद आप विड्रॉल भी ना कर पाओ, क्योंकि देखो टेलीग्राम का सब्सक्रिप्शन ये बोल रहे हैं, इसका मतलब साफ है कि ये पहले टॉन पे ही विड्रॉल देंगे, उसके बाद वहाँ से आप एक्सचेंज पे ले जा पाओगे। बाकी जो भी आएगा अपडेट आपको बताएंगे। इस वीडियो में दोस्तों इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दो, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।